मीडिया है ना, अगर हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें ना, उनकी पॉजिटिव चीजें अच्छी रखें, उनके अप्रिशिएट करें, तो क्यों ना खेलें। इंडियन देख लें, इंडियन क्यों आज ये ऊपर है, क्योंकि उनको अप्रिसिएशन इतनी मिलती है। ठीक है, अब वही विराट की दोबारा मैं बात करूंगा, 2 साल उसकी क्लास नहीं लगी, वो फिर भी किंग ही है। हमारा किंग खेल भी रहा है, सेंचुरीज भी कर रहा है, उसकी सेकंड हाईएस्ट सेंचुरीज है ओडीआई में। इंडियंस कहते हैं कि आप पाकिस्तान पे वीडियोस क्यों नहीं करते हैं भाई, ये डर है हमारा, पाकिस्तान पे वीडियोस क्यों नहीं करते हैं। आपको खुशखबरी मिलती नहीं है और हमें भी यहाँ पर नहीं मिल रही है। हम इंडिया पे वीडियो क्यों कर लेते हैं, बिकॉज देखिए वो अच्छी टीम है, हमारा हमसाया मुल्क है, बस इंडिया पे नहीं करते, बाकी की भी तारीफ करते हैं, अफगानिस्तान की तारीफ करते हैं। उसके बावजूद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो इंजरीज से वापस आए हैं, एहसानुल्लाह है, हसनैन है, नसीम शाह, इतना बड़ा बॉलर हमारा, हम ये कह रहे हैं कि नसीम शाह जब से इंजर्ड हुआ है हमारी बॉलिंग बैठ गई है, तो उसको जब से मतलब अगर वापस आया तो उसको एनओसी किस बेस पे दी गई। हालांकि आपने वो मीम देखी है कि उस रात मैं बहुत रोया तो जिस तरह से इन बड़वों की परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, डेफिनेटली हम लोग बहुत रो रहे हैं। और हमारे जो नाक कटवाने से ये बात आगे, छोटी सी नाक उसको भी कटवा के पता नहीं उन्होंने क्या करना है। नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं ना, जो कहते हैं ना जिम्बाब्वे है, उनको पता नहीं स्टैट उठाए ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ उसके 200 रन है, इंग्लैंड के खिलाफ उसके 5 साढ़े 5 है, साउथ अफ्रीका के 4 साढ़े 4, हाईएस्ट रन उसके न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर कैसे जिम्बाब्वे हुआ। लड़कों ने तो एक मतलब प्रायोरिटी देनी ही थी पैसों को, ये टीम मैनेजमेंट ने देना शुरू कर दिया जो सियासत की बेस पे लेके आ रहे हैं। मतलब बाबर आजम को मिला है तो उसके दौर में आपने शहीनशाह अफरीदी को भी दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। आपने पाकिस्तानी टीम के भी हालात देखे होंगे, जिस तरह हम 4th कंसेक्टिव T20 मैच जीत गए, कह रहे थे जी शाहीन अफरीदी आएगा, अग्रेसिव अप्रोच लेके आएगा। कैसी अग्रेसिव अप्रोच आई है कि हम मैच भी जीतने से गए? आपने वो मीम देखी है कि उस रात मैं बहुत रोया तो जिस तरह से इन बड़वों की परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, डेफिनेटली हम लोग बहुत रो रहे हैं। और हमारे जो नाक कटवाने से ये बात आगे, छोटी सी नाक उसको भी कटवा के पता नहीं उन्होंने क्या करना है। डेफिनेटली हमारी जो टीम है, एक नंबर की बकवास टीम है, और हम कहते थे कि हमने एक नया टैलेंट टीम में ऐड किया हुआ है, हम टीम का जायजा ले रहे हैं, टीम कैसी है, ऐसा जायजा लेकर टीम का जो पट्टा है वो भी बिठा के रख दिया इन लोगों ने। पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट वॉश हुई है, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ हो गए। भैया आप खेल नहीं ना जाओ, आपको कौन मशवरे दे रहा है, आप खेलने जाओ। थैले रखे हुए हैं आपने टीम के अंदर, वो थैले फट भी नहीं रहे हैं, इतने मजबूत थैले हैं वो। सही है, मतलब पाकिस्तानी टीम क्या है, और हम बेवकूफ हैं जो इतनी ठंड में आकर पाकिस्तान पे वीडियोस करते हैं। लोग कहते हैं, मोस्टली इंडियंस कहते हैं कि आप पाकिस्तान पे वीडियोस क्यों नहीं करते हैं भाई, ये डर है हमारा, पाकिस्तान पे वीडियोस क्यों नहीं करते हैं। आपको खुशखबरी मिलती नहीं है और हमें भी यहाँ पर नहीं मिल रही है। हम इंडिया पे वीडियो क्यों कर लेते हैं, बिकॉज देखिए वो अच्छी टीम है, हमारा हमसाया मुल्क है, बस इंडिया पे नहीं करते, बाकी की भी तारीफ करते हैं, अफगानिस्तान की तारीफ करते हैं। जब बात पाकिस्तान की आती है तो हम सोचते हैं कंटेंट क्या डालें, क्या डाले आप बताइए। बाबर आजम की फॉर्म नहीं लग रही, ठीक है, कहते हैं जी बाबर आजम जिम्बाब्वे है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड देख लें T20 का, जितना भी उसका रिकॉर्ड है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने 650-700 स्कोर किया, 550-600 स्कोर उसका इंग्लैंड के खिलाफ है, 400-450 उसका साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जिम्बाब्वे के खिलाफ उसका सिर्फ 200 स्कोर है, ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर है हमारा, ठीक है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। हमारे जो पाकिस्तानी है ना, जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनको सिर्फ पैसे मिलते हैं कि अपने पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। यहाँ पे अगर विराट कोहली 2 साल उसकी क्लास नहीं लगी, ठीक है, फॉर्म नहीं लगी, वो फिर भी किंग कोहली है, उसको बाप बनाया हुआ है, वो फिर भी किंग ही है, ठीक है। हमारा बाबर आजम वर्ल्ड क्लास नंबर 1 बैट्समैन है, T20 टेस्ट ODI जिसमें भी लगा लें, ठीक है। अब इस सीरीज में देख ले, कंसेक्यूटिव उसने 350s की हैं, ठीक है, वो 350s करके भी वही जलील हो रहा है, ठीक है। अरे यार उसके सामने कोई सपोर्ट, उसको कोई, आजम खान को देख लो, वो ऐसे जैसे WWE का रेसलर होता है, ठीक है। इफ्तिखार को देख लें, उसके साथ कोई उसको सपोर्ट करेगा। बाबर आजम फिनिशर नहीं है, फिनिशर होते हैं 6-7 नंबर वाले, जैसे शाहिद अफरीदी था, ठीक है। ये है मिडिल ऑर्डर, इसका काम है स्टैंड देना, ठीक है। अब वो 160-70 का स्ट्राइक रेट खेल के जा रहा है, वो अभी भी उसको आवाम बात कर रही है, ठीक है। वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, कोई शाहिद अफरीदी नहीं जो 300 के स्ट्राइक रेट से खेले। आपने कहा कि बाबर के साथ एक टैग लगता है जिम्बाब्वे का। अगर बात करें T20 में मोस्ट रन अगेंस्ट सिन्हा, तो बाबर आजम टॉप पे हैं, फिर विराट कोहली आते हैं, लेकिन फिर भी उसे वो टैग नहीं जा रहा कि ये जिम्बाब्वे है, छोटी माइनो बैशर है, छोटी टीम्स के खिलाफ ये सब ये नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं ना, जो कहते हैं ना जिम्बाब्वे है, उनको पता नहीं स्टैट उठाए ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ उसके 200 रन है, इंग्लैंड के खिलाफ उसके 5 साढ़े 5 है, साउथ अफ्रीका के 4 साढ़े 4, हाईएस्ट रन उसके न्यूजीलैंड के खिलाफ है, फिर कैसे जिम्बाब्वे हुआ। यही तो वर्ल्ड दुनिया उसको
दूसरे लफ्जों में जो कहते हैं दुनिया उसको पूछती है, ठीक है। और ये अपने हमारे जो पाकिस्तानी है वो लेग पुलिंग करते हैं, इन्हें अपने प्लेयर की कदर ही नहीं है। आज तक पाकिस्तानी हिस्ट्री में कोई ऐसा बैट्समैन आया ही नहीं है, नो डाउट। ठीक है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जो बड़े क्लास के प्लेयर हैं, हमारे जो लेजेंड है, वो उसको मानते हैं। नंबर 1 वो क्यों आ गया? अपनी परफॉर्मेंस से आया, लेग पुलिंग से नहीं आया। देखिए नंबर 1 बॉलिंग तो वैसे भी नहीं रही जब से हमने एशिया कप का स्टार्ट किया, जब से सियासत आई है, ठीक है। उसके बावजूद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो इंजरीज से वापस आए हैं, एहसानुल्लाह है, हसनैन है, नसीम शाह, इतना बड़ा बॉलर हमारा, हम ये कह रहे हैं कि नसीम शाह जब से इंजर्ड हुआ है हमारी बॉलिंग बैठ गई है। तो उसको जब से मतलब अगर वापस आया तो उसको एनओसी किस बेस पे दी गई? हालांकि आप देखें वहाब रियाज इतना बड़ा नाम है और वो सिलेक्शन के अंदर बैठे हैं, उनको पता है कि ये काम किस तरह करना है। मोहम्मद हफीज इतना वो इंटरव्यूज में आके बोलते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर भी आप इस तरह का कैसे डिसीजन ले सकते हैं? बिल्कुल ऐसे। तो मतलब कहने का ये है जी, हमारे लड़कों ने पैसे को प्रेफरेंस दे दी है, इंडिविजुअल्स को आगे रख लिया है, कंट्री को पीछे कर दिया है। ये वन ऑफ द रीजंस है कि हमारी क्रिकेट दिन डाउनफॉल की तरफ जा रही है। मुझे लगता है लड़कों ने तो एक मतलब प्रायोरिटी देनी ही थी पैसों को, ये टीम मैनेजमेंट ने देना शुरू कर दिया जो सियासत की बेस पे लेके आ रहे हैं। मतलब बाबर आजम को मिला है तो उसके दौड़ में आपने शहीनशाह अफरीदी को भी दे दिया है। ये कौन सा मुकाबला भाई? वो बैट्समैन है, वो बॉलर है, आप हारिस रऊफ को भी दे रहे हैं। मतलब फिर आप कहेंगे कि वर्ल्ड कप की हमारी तैयारी नहीं, हमने इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा डाल दिया था। मतलब पहले इजाजत भी आपने ही देनी है। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन होता है और ये मैनेजमेंट चेंज होती है तो सारा कसूर इस मैनेजमेंट पे आएगा और नई आने वाले ने कहना है कि इन्होंने प्रेशर बहुत डाला हुआ था उस पे। तो बात है कि क्रिटिसाइज कर करके हमारे वर्ड्स खत्म हो गए, अब हमें खुद शर्म आने लगी है। हम में से कोई खेलता होता था डूब के मर जाता। एग्जैक्टली हमारी डिक्शनरी में से वर्ड्स खत्म हो चुके हैं कि भाई हमने क्या बोलना है अब पाकिस्तानी टीम के लिए। आप लोग कहते हैं भाई तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, मुझे तो बिल्कुल प्यार नहीं है। बिकॉज कितना प्यार आप एक बंदे को दिखाएं, आप एक बंदे को एक्स्ट्रा प्यार दिखाओगे ना वो सर पे चढ़ जाता है। हमारी टीम बिल्कुल ऐसी है, आपने इसको एक्स्ट्रा प्यार दिखाया वो थले सर पे चढ़कर बैठ गया, वो उतर भी नहीं रहे हैं। आपने कहा था कि शहीनशाह अफरीदी एग्रेशन बिहेवियर के साथ है, वो एग्रेसिव बिहेवियर के साथ नहीं है, बेवकूफाना हरकतों के साथ जरूर हमें दिखाया। 3 विकेट्स पता नहीं आज कैसे ले ली, मैं भी सरप्राइज थी। एंड अगर रिजवान की बात है वो भी 65 बॉल्स पर 90, मतलब वाओ यार। कम से कम रिजवान ने 90 रन कर दिया, अगर रिजवान ना करता तो कोई भी ना कर सकता। 50 टोटल थे, 50। श्रीलंका वाला हाल हमारे साथ हो रहा था भाई। आप भी 55 पे बुक हो, वो तो 2 मिनट में न्यूजीलैंड ने कर तो कहना अल्लाह हाफिज बाय बाय टाटा हो गया, खत्म। मेरे ख्याल में इनको उसकी जरूरत है, वो क्या कहते हैं लोअर द पावर। इनकी बैटिंग और बॉलिंग तो खराब थी, साथ में फील्डिंग भी खराब हो गई है, कैचेस नहीं पकड़े जा रहे। इतने बेचारों के ठंड में जो हाथ है ना वो ठुठुरा रहे हैं कि इनसे फील्डिंग नहीं हो रही है ठीक तरीके से। एंड वहां पे अफगानिस्तान है जो 2-2 बार सुपर ओवर्स दे रहा है भाई कि आप आकर खेले, आप ये करें वो करें। इतना टफ मुकाबला चल रहा है। एंड पाकिस्तान कहता था कि भाई हम बच्चा है हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं। तो डेफिनेट बात है ना कि उन्होंने अपनी क्रिकेट इंप्रूव की। अगर हमारी क्रिकेट लास्ट पिछले 5 माह में देखें तो हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हम पहले एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारे, अब न्यूजीलैंड सीरीज भी हार गए। आई थिंक सो कि इंसानों को हेवन में पहुंचा देना चाहिए। ये इस लाइक नहीं है कि ये टीम भी कहलाए और हम इतने शर्मिंदा हैं। कितने क्या कौन हम शर्मिंदा है कि हम तुम्हें देखते हैं। इतनी बुरी बकवास टीम और हम जिन पे बड़ा फख्र करते हैं। मेरे ख्याल में शहीनशाह अफरीदी जनाब कहते हैं कि भाई मैं उसके नसीम शाह के अलावा परफॉर्म नहीं कर पाता। भाई वो तुम्हारी बीवी है, वो आएगी मैदान में तुम्हारे साथ, तुमने तभी तुम्हें थोड़ा सा बैकअप मिलेगा, पुशअप मिलेगा और तुम तभी अच्छी बॉलिंग कराओगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर शमी कहे कि भाई सिराज नहीं है तो मैंने खेलना ही नहीं है। अगर वो कहेगा कि भाई उसने नहीं आना, क्या कहते हैं अर्शदीप सिंह ने नहीं आना, तो वो क्या नाम है उसका अविश खान की का मैंने बॉलिंग नहीं करानी है। भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपनी टीम के लिए खेलो। और हमारी टीम वैसी भी महान हस्ती है, ग्रुपिंग हुई है हमारी टीम के अंदर, कौन किसके साथ खेलेगा किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। और इतनी वाहियात टीम, सीरियसली फिर पाकिस्तान में आप कैसे बदतमीजी करते हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, उनको सपोर्ट नहीं करते। भाई कितना सपोर्ट करें, कितना सपोर्ट करें हम इनको। हम लोग टोटली परेशान होकर बैठ गए कि भाई ये ऐसी टीम है कि जिसको सपोर्ट आप जितना मर्जी कर लो ना, इन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़नी है। और हरकतें इतनी जरीलो ख्वार कर रहे हैं और मेरे लिटरली टिश्यूज घूम गए, मैं रोने वाली हूँ। पाकिस्तानी टीम आज भी हराया। आज सीरियसली मेरा दिल नहीं करा था इतनी ठंड में आने का। मैंने नहीं आना भाई पाकिस्तानी टीम को, मुझे पहले पता है हारना है, फिर भी हम लोग आए जबरदस्ती। मेरे को कुछ ना कुछ तो। और आज टारगेट कितना था वो भी आपको याद होगा, 158 कुछ भी नहीं 20 ओवर में। न्यूजीलैंड की विकेट्स पे जहां फास्ट ट्रैक है, छोटी बाउंड्रीज हैं, 66 मीटर की बाउंड्री थी, तो उसमें 158 रन, कुछ टारगेट नहीं था। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि जहां पर अफगानिस्तान की टीम आपको भाई 200 प्लस करके दे रही है, इतनी अच्छी बैटिंग कर रही है, वही पाकिस्तान की टीम क्या कर रही है, किधर परफॉर्मेंस जा रही है, क्या हो रहा है। भाई आप हारने के पैसे ले रहे हो, आप 45 लाख 60 लाख हारने का ले रहे हो। एंड वही भारतीय टीम की बात करो, आपको पता है वो 3 लाख लेते हैं पर मंथ, उनकी सैलरी है। आप इसके अफगानिस्तान की बात करें या आप श्रीलंका की बात करें, भाई 10,000 लेते हैं वो तो क्राइसिस में पहले, वो तो क्राइसिस में, फिर भी 10,000 अफोर्ड कर रहे हैं वो अपने प्लेयर्स के लिए। और
और हम क्राइसिस से भी क्राइसिस में जा रहे हैं और हम भाई 45 लाख 60 लाख दे रहे हैं, फिर साथ में एडवर्टीजमेंट भी इनको देते हैं। इसके बावजूद ये लोग शर्म के कह लें कि इनको शर्म जरा नहीं आ रही है कि भाई हम थोड़ा सा खेल लें, कुछ परफॉर्म कर लें, कुछ गैरत के नाखून खा लें हम लोग। भाई हमारी अवाम है, उसने हमारे पे, मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में भी ये हमारे नाक कटवाने पे जा रही है। बात है, हमारी तैयारी नहीं है तो हम क्या करेंगे जाके। एग्जैक्टली, फिर हम क्या बात करें। हम कहते हैं जी भारत पाकिस्तान दो बड़े हरीफ नजर आते हैं क्रिकेट के अंदर, जब तक ये आमने सामने होते हैं मजा आता है। और हमसे पूछो हमें क्या होता है जब हम देख रहे होते हैं, हमें तो पता होता है कि भाई इंडिया तो मैच ले जाएगा। और जीता कोई पाकिस्तान अभी तक इंडिया से मैच? जीतना क्या है हमें, देखिए अभी के मौके पे अगर हम इंडिया की तैयारी देखें और अपनी देखें, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अफगानिस्तान को हरा दिया, हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, उसके बाद न्यूजीलैंड। हालांकि टी20 की हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, कहते थे जी टेस्ट हमारा फॉर्मेट नहीं है, ओडीआई हमारा फॉर्मेट नहीं है, टी20 में हम शेर हैं, और वो शेर जो है वो जीरो हो गए हैं, ढेर हो गए हैं। फॉर्मेट किसी में भी नहीं है। हम भारत जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वहाँ पे हैदराबादी बिरयानी को ब्लेम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें बीफ नहीं मिल रहा खाने के लिए, हम इस तरह की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। बाबर आजम कहते हैं भाई मुझे ग्राउंड में देखना, ग्राउंड में क्या देखिए तुम्हें। सेकेंडली अगर हम लोग अब बात करें, आपने कहा कि हमारी टीम जो सी वो टी20 फॉर्मेट खेले, कहाँ है वो फॉर्मेट, किधर गया वो फॉर्मेट? मतलब फॉर्मेट ऐसे गायब हो गया भाई, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। एंड जिस कदर हमारी टीम इंसल्ट करवा रही है ना, आपने भी भारत की टीम की बात की है, तो आप देखिए वो वर्ल्ड कप के लिए एकदम रेडी है, बिल्कुल है, वो उसको जरूरत ही नहीं है। अफगानिस्तान बिल्कुल रेडी खड़ा है, हमारी टीम तो जिम्बाब्वे के लायक भी नहीं है, नेपाल के लायक भी नहीं है। और आपको पता होगा कि इस साल टी20 के अंदर यूएसए भी वो कर रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, हमारी टीम उसकी भी लायक नहीं है। देखिए बात करेंगे आज के मैच की, जिस तरह हम फोर्थ मैच हार गए, कहते थे शाहीन अफरीदी कैप्टन होगा तो अग्रेसिव कैप्टनसी करेगा, लेकिन वो कैप्टनसी क्या अग्रेसिव करेगा, नकारा कैप्टनसी की तरफ चला गया। हम 4 मैचेस लगातार हार गए, मतलब कि हम न्यूजीलैंड के हाथों व्हाइट वॉश होने से बिल्कुल करीब चले गए हैं। बिल्कुल करीब नहीं गए, ये कंफर्म है कि व्हाइट वॉश ही होगा, जिस तरह की शहीन शाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं। मतलब आप देखें 3 मैचेस में आपने हारिस रऊफ को चेक कर लिया था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, नो डाउट आपकी कप्तानी की वजह से उसको मार पड़ी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप एहसानुल्लाह को ले आए, मतलब दूसरा अब्बास अफरीदी को ले आए और उसको बाहर बिठा दें, हारिस रऊफ को रेस्ट दे दें, ठीक है। आप खुद अपना बताएं कि अगर आपने पहले 2 ओवर्स में 3 विकेटें ले ली हैं, अब तीसरा ओवर किस बेस पे करने आए हैं? मतलब आपको नहीं पता डेथ में ओवर जाके किसने करने हैं, ठीक है। उस वक्त आपने एक नई दौड़ शुरू कर दी, फिर आप हारिस रऊफ का देखें, मिडिल में उसको ओवर दिए, ठीक है, मार सारी पड़ती रही उसको, फिर आपने आज रेस्ट दिया आजम खान को, किस बेस पे? देखिए अगर हारिस रऊफ की हम बात कर लें, वर्ल्ड कप से लेके अभी तक उसकी फॉर्म नहीं चल रही, तो टीम को ये समझ आना चाहिए यार एक लड़का आउट ऑफ फॉर्म है, तो मैं इसकी जगह एक नया लड़का ट्राई करूं, क्योंकि हारिस रऊफ को देखिए हमारे टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो इंक्लूड है, हमारे प्लान्स में है। हम अमर जमाल को चांस दे सकते हैं, वो एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। आमिर जमाल की जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस रही है, उस बेस पे उसको देना चाहिए था। जिस तरह साइम अयूब को भी तो 5 मैचेस के लिए आपने रखा है ना, कि भाई हमने इसको चांस देना ही देना है, ठीक है। फिर आजम खान को आपने ड्रॉप किया है, ठीक है, मतलब आप यंगस्टर को चांस दे दो। हारिस रऊफ तो कंफर्म है ना कि आपका वर्ल्ड कप खेलेगा, तो एंड रिजल्ट क्या है कि आप किसी और को चांस दो, हो सकता है उससे बेहतर आपको मिले। अगर बेहतर नहीं भी मिलता तो इसकी क्या है, इसका एक प्रेशर तो है ना वर्ल्ड क्रिकेट पे। फिर आपने आजम खान को चांस दिया, उसकी मैं पहले बात कर रहा था, आजम खान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था आज के मैच में, एटलीस्ट उसको 5 मैचेस पूरे दें। आप इफ्तिखार को कर दें ड्रॉप, उसको भी किस बेस पे रखा हुआ है? इन 3 मैचेस 4 मैचेस में उसने क्या कर लिया? इवन आप पिछले रिकॉर्ड उसके देख ले, मेरे ख्याल में एक भी मैन ऑफ द मैच उसका नहीं है। नो डाउट है। तो सर एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं पाकिस्तान की फील्डिंग पे। देखिए जिस तरह से नया लड़का डेब्यू करता है, इसके साइम अयूब ने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में, उसने पहला कैच ड्रॉप कर दिया। साहबजादा फरहान वापस आए हैं 5 साल के बाद, उसने एक इजी कैच ड्रॉप कर दिया और पाकिस्तान को हारना पड़ा ये मैच। ऐसा ही है, पहले तो 158 का कोई टारगेट भी नहीं था इतना बड़ा, लेकिन उसके बावजूद जैसे कहते हैं कैचेस विन मैचेस। और आपका कोई भी डेब्यूटेंट आता है, इवन एक्सपीरियंस प्लेयर भी जो है वो आके आपके कैचेस ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। अब साहिबजादा फरहान, इनको चाहिए था ना कि अगर आज आपको मौका मिला है, आप बैटिंग में परफॉर्मेंस करो। अर्ली विकेट्स गिर गई थी, उनके पास बहुत अच्छा मौका था, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते थे। फिर आप आके कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हो इतने अच्छे, मतलब इतना आसान सा कैच था जो उन्होंने ड्रॉप किया। फिर डैरल मिचेल का कैच, मतलब 25-30 पे वो लड़का खड़ा है जो आके फिर मैन ऑफ द मैच लेके गया है और मैच आपके हाथ से ले गया वो लड़का।